Hello my dear students, a precious good morning to all of you. Myself Anurag Kumar Dubey. I am a chemistry teacher from Silverson Children Academy. How are you? I hope you all are well. In last lecture we have discussed about shielding effect. Okay, today we are going to start a new topic, electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, electron gain enthalpy, or it is also known as electron affinity. Electron affinity, both are same, है ना. What is difference between electron gain enthalpy and electron affinity, है ना. I will tell you in this topic. मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. First of all, first question arise that what is electron gain enthalpy. Okay, तो electron gain enthalpy is the amount of energy, the amount of energy released when an electron added to an isolated gaseous atom and form negative ion is called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy or electron affinity. So what is electron gain enthalpy? The amount of energy released, okay, when an electron added to an isolated gaseous atom and form negative ion is called electron gain enthalpy. In the case of ionization potential या ionization enthalpy में वहाँ पे टर्म क्या था, थोड़ा सा चेंज था. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन बैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना. चलिए इसको समझते हैं. सपोज दैट दिस इज एन एटम एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम. ओके, दिस इज बैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, है ना. और व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन want to add in their balance cell. Or we know very well a force work between nucleus and balance electron. एक वर्क करता है कार्य जिसको हम क्या बोलते हैं, F इक्वल टू, जिसको हम कूलाम फोर्स लेते हैं, कूलाम लॉ से, F इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square. Where is the Q1 and Q2? Q1 and Q2 is the charge of valence electron and nucleus, है ना. तो both are, it means nucleus and valence electrons both are attracted by electrostatic force of attraction, है ना. We know very well in nucleus have always positively charged and electrons has negative charge. Both are attracted by electrostatic force of attraction or coulombic force, है ना.
रेडियस जितना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड मास बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ए इज द गैसियस एटम, ओके। अब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन बैलेंस सेल ऑफ गैसियस एटम इट फॉर्म ए माइनस, क्या फॉर्म करेगा ये, ए माइनस हमारा फॉर्म किया, ओके। अब ये हमारा जो ए माइनस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच। वी नो वेरी वेल व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज द हीट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन की हीट है। और यहीं पे अगर हम ईजी लगा दें, डेल्टा एच ईजी मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। और डेल्टा एच क्या है, हमारा हीट है ना। तो जो हमारा डेल्टा एच ईजी है और ये जो हमारा डेल्टा एच है, दोनों में डिफरेंस किसका है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ईजी इक्वल टू होता है माइनस ई ए इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा एच ईजी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए माइनस का नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अगर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हमारा ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस टू। तो ये था हमारा EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या हो जाएगा, EA2। तो EA2 हमारा जो होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, समझिए कि when an added first electrons in their valence cell of an isolated gaseous atom, in this case this system released energy को क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी क्या आएगी, नेगेटिव। सपोज दैट कितना कर रहा है वो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। अब इन द केस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ऐड होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, देयर इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एटम को या सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि व्हेन वी एडेड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल और देयर इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से क्या है, प्रेजेंट है। और व्हेन वी एडेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल, तो देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस वी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत होगी क्या, इलेक्ट्रॉन को देने की, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आएगी वो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव है उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। तो ये किसके केस में, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में है। किसके केस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। जहाँ पर क्या था -10 वहाँ पे क्या हो जाएगा
+10, और जहाँ पे हमारा क्या था +12 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -12, है ना। बस केवल साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी सारी हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वही होगी। तो डेल्टा ईजी, डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के होगा। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो फर्स्ट वैल्यू इज नेगेटिव, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव एंड सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव और जो हमारा सेकेंड और थर्ड हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो फर्स्ट नेगेटिव और यहाँ पे क्या है हमारा सेकेंड एंड थर्ड पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव है वह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के जो सेकेंड और थर्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ केवल क्या है, साइन का डिफरेंस है। ओके, तो हमें लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए सेकेंड हमारा है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, ओके, और व्हेन ऐड 1 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल, दिस इज द गैसियस फॉर्म, ठीक है ना। चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, हमेशा उसका पता हम किस फॉर्म लगाते हैं, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो एटम्स होते हैं वह सेपरेटेड होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन अगर गैसियस फॉर्म नहीं, सॉलिड स्टेट में है, तो जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हम किस फॉर्म लेते हैं, गैसियस फॉर्म में। और इन गैसियस फॉर्म एटम्स आर सेपरेटेड, क्या होते हैं, सेपरेटेड। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम इट फॉर्म नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज फॉर्म करेगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। और अगर इफ इट इज फॉर्म नेगेटिव चार्ज तो डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका कितना मान, सपोज -141 किलो जूल पर मोल हो गया, -141 किलो जूल पर मोल, ओके। इन द केस ऑफ फर्स्ट, ये हमारा कैसा है, सपोज दैट ये हमारा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इन द केस ऑफ सेकेंड O- गैसियस फॉर्म क्या हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन व्हेन वी एडेड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस शेल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, O-2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ईजी, है ना, सेकेंड मिलेंगे। तो अगर फर्स्ट हमारा निगेटिव है तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं सिस्टम के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्सन होता है। तो इस कंडीशन में हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है, और जब सिस्टम को एनर्जी हम देंगे सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये हो सकता है कितना, +780 मतलब 780 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये हमारा हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड के लिए हम कर सकते हैं O-2, फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा O-3। तो डेल्टा एच ईजी 3, तो यहाँ पर 780 है, इससे ज़्यादा आ जाएगा क्या, किलो जूल पर मोल, ओके। तो इन द केस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वुड हैव पॉजिटिव वैल्यूज, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना।
अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर लेते तो फर्स्ट क्या हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हमारा जो होता है ऑलमोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई? बिकॉज इन द केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत होती है क्या, एनर्जी को देने की। जब हम एनर्जी देंगे तो सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें कहा ए द गैसियस आइटम और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, आ गया ए माइनस, इसका डेल एच इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई ए, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 2, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा प्लस ई ए 1 था, ये हो जाएगा ई ए 2, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इसके बाद ए माइनस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 3 डेल एच इक्वल टू प्लस ई ए 3, है ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या कि व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन added in their valence shell of isolated gaseous atom, when first electron added in isolated gaseous atom, है ना। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गैसियस एटम में ऐड करेंगे, उसके बैलेंस सेल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो क्या कहेंगे कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू बैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑलवेज रिलीज्ड। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? फर्दर यह कह सकते हैं कि सिमिलरली व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडेड टू बैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या करेंगे, व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्या है वो, पॉजिटिव है। और व्हेन थर्ड इलेक्ट्रॉन एडेड टू गैसियस एटम, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। क्या है वो, पॉजिटिव। तो सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है देने की, इसको ऐड करने के लिए। और इन द केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, सिस्टम के द्वारा या एटम के द्वारा एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या कहेंगे कि व्हेन एंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू बैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव। ओके, बट इन द केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सो सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो सेकेंड एंड थर्ड पॉजिटिव एंड फर्स्ट ऑलवेज नेगेटिव। ओके, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कहेंगे क्या कि टू साइड में देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में से मान लीजिए कोई भी एक सेकेंड पीरियड हम यूज़ करते हैं। सपोज जैसे हमारा क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
ओके, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, है ना। टॉप टू बॉटम के लिए इसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम है। एटॉमिक नंबर 11, 19, 37, 55 एंड 87, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लेफ़्ट टू राइट के लिए, तो क्या हो जाएगा 1s2 एंड 2s1, इसमें 1s2 2s2, इसमें क्या आ जाएगा 2p1, इसमें लास्ट का दिखा रहे हैं 2p2, और यहाँ पे 2p3 एंड 2p4 एंड 2p5 एंड 2p6, है ना। तो ऑन मूविंग across the period left to right, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस। क्या कहेंगे कि ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड atomic size is decreases. When atomic size decreases, so force of attraction between nucleus and valence shell increases. So we can say that effective, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, है ना। दिस इज द जनरल ट्रेंड्स, ये एक जनरल ट्रेंड्स है, और हमें लगता है हम क्लास 10 से इसको पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दीज आर इंक्रीजेज। ये सभी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा टॉप टू बॉटम आने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम करेंगे 1s2 2s2 2p1, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 4s1, है ना। इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, है ना, 4s2 एंड 3d10 एंड 4p6 एंड 5s1, है ना। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक 21 281 एंड 2881, इसमें क्या हो जाएगा 28 18 81, और इधर हो जाएगा 28 18 18 81, और फिर 28 18 32 18 81। तो हम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, और इफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल डिक्रीजेज। तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे इसका क्या होगा 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, है ना, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। वनली इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, क्या इंक्रीज करता है, वनली इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, और इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज सो आल्सो इंक्रीजेज force of attraction between nucleus and valence shell. So we can say effective nuclear charge, sorry, electron affinity also increases, है ना। In other hand, if we go down, जैसे top to bottom हम आते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इन बैलेंस सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। दिस इज
जनरल ट्रेंड्स। ये हमारा क्या है, एक जनरल ट्रेंड्स है। टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बैलेंस सेल एंड न्यूक्लियस डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सभी क्या करते हैं, हमारे डिक्रीज करते हैं, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है इसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने सेकेंड पीरियड लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। एट लास्ट क्या है आपका, नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s1 और यहाँ पर हो जाएगा 2s2, मतलब 1s2, 2s2, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p1, यहाँ पर 2p2, यहाँ पर 2p3, यहाँ पर 2p4, यहाँ पे 2p5 और यहाँ पे 2p6। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो इस सेल को हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए फुल फील्ड है और ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है। अब इसमें चलिए अगर हम पी में, P हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर हम चले तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चले तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 है। और यहाँ पे अगर हम चले P4 में तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे अगर आए हम तो P में कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। और नियॉन के केस में क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब नियॉन का फुल फील्ड है। अब इसको चेक करिए, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम देखिए किसका सबसे ज़्यादा है, इसको हम एक ऑर्डर में लगाएं। चलिए अब देखिए इसमें जो नियॉन है ये ऑलरेडी क्या है, फुल फील्ड है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियॉन इज 0 और निगेटिव, क्या होगी, 0 होगी या निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी जब इसका ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है, फुल फील्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। जब नहीं लेना चाहेगा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, 0 और निगेटिव होगी, मतलब सबसे कम होगी किसकी, नियॉन की। चलिए इसकी अगर सबसे कम है तो फ्लोरीन, इसके 5, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, है ना। उसके बाद किसका होगा, मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक। तो ऑक्सीजन हो गया। अब बात करें, अब किसकी बात करें हम, नाइट्रोजन की। तो सबसे कम किसकी है, नियॉन की, निगेटिव होगी या तो 0 होगी सबसे कम। अब देखिए हमारा नाइट्रोजन है, ये क्या है, हाफ फील्ड, और वी नो वेरी वेल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज मोर स्टेबल, तो ये भी न तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। अब बात कौन सा हमारा आता है, कार्बन, तो यहाँ पे हो गया क्या हमारा कार्बन। और उसके बाद कौन सा है हमारा बोरान, यहाँ पे आ गया हमारा बोरान, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम के केस में अगर हम देखें तो बेरिलियम में देखिए ये क्या है, हमारा फुल फील्ड है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेगा, वाई, ड्यू टू फुल फील्ड। तो ये हो गया हमारा बेरिलियम, ठीक, और ये हो गया हमारा बोरान। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरान, और उससे कम किसका है, बेरिलियम का, उससे कम नाइट्रोजन, और सबसे कम किसका है, नियॉन का। ये आपने, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल, ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल। और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसका ये ट्रेंड्स है ना। और जब आप एक्सपेरिमेंटेड, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं,
अगर आप ये अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। आप ये अप्लाई करिए, आप इसको चेक करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर कौन फुल फील्ड है कौन हाफ फील्ड है, ठीक है। और तब उसको क्या है ऑर्डर में अरेंज करिए। तो राइट ऑर्डर कौन सा, ये दिस इज एक्सपेरिमेंटेड, और ये कैसा है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स। जैसा कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि व्यवहार क्या है, ट्रेंड्स क्या है, लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, फिर कार्बन, बोरान, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे कम में कौन है ये लोग, नियान और नाइट्रोजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नियान हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट सबसे कम किसका होगा, नियान का होगा। वाई, ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल। और इन द केस ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल वी नो वेरी वेल कि 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लाइक एज हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, दीज आर स्टेबल एलिमेंट। और इफ एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल तो वह कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। इस केस में उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सब क्या होगी, जीरो होगी और नेगेटिव होगी, है ना। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप, किस ग्रुप में रखा गया है, जीरो ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है हमारा, डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। Atomic size we know very well, when we move across the period left to right atomic size decreases। atomic size क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है। और atomic size डिक्रीज करता है तो अगर atomic size डिक्रीज करेगा तो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। ऐसा क्यों होगा, इफ साइज इज डिक्रीजेज सो डिस्टेंस बिटवीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इज इंक्रीजेज। और इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases between valence electron and nucleus, so electron affinity also increases in the case of period। किस केस में, पीरियड के केस में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। क्या होगा, टू द साइज क्या होगा। ऐसा क्यों, साइज जितना कम होगा, लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज करे से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो साइज जितनी छोटी होगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे किसमें, इन दियर बैलेंस सेल। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन दियर बैलेंस सेल सो आल्सो इंक्रीजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और साइज क्या हमारा अगर कम है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और इफ साइज इज स्मॉलर, साइज जितना छोटा होगा एटम का उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। माइंड सेट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी दिया था, ठीक है। हमारा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर हम लेफ्ट राइट चलेंगे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके होता है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब लेफ्ट राइट चलने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। व्हाई, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे किसमें, न्यूक्लियस में। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज इन बैलेंस सेल और
न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NC, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, अगर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। जैसे वी नो वेरी वेल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारा है P3 D5 एंड F7 है ना। P सबसेल है 3 ऑर्बिटल एंड D सबसेल है 5 ऑर्बिटल एंड F सबसेल है 7 ऑर्बिटल। तो P3 1 2 3, D5 1 2 3 4 5, F7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स कि इफ ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कब क्या हो जाएगा, P6 D10, मतलब सब में डबल हो गए, एंड F14। अगर ऐसा केस है ना, मतलब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा था कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 एंड 2p3। अब S हैज़ 2 और S 2 इलेक्ट्रॉन एंड P 1 2 3। तो फुल फील्ड हाफ फील्ड, वी नो वेरी वेल फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 एंड 2p4 है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और S में 2, और P ऑर्बिटल है हमारा, P ऑर्बिटल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि इसके P ऑर्बिटल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दिस इज नॉट हाफ फील्ड और फुल फील्ड, दिस इज पार्शियली फील्ड। और इसमें क्या है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। इसमें क्या है, फुल फील्ड एंड पार्शियली फील्ड। अगर पार्शियली फील्ड है इसका मतलब क्या है कि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्यों, ड्यू टू एटॉमिक नंबर। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन in comparison to nitrogen, because nitrogen has 7 electron or 7 atomic number. Okay, or we know very well this is half filled or full filled, or if orbitals are full filled or half filled, so electron affinity will be 0 or negative. It means electron affinity of oxygen is greater in comparison than nitrogen. Okay, more stable. Question है, this is the question, which is मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा कौन है, जैसे विच इज़ मोर स्टेबल इन Li माइनस एंड B माइनस। ओके, तो Li माइनस एंड B माइनस, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर Li इज 3 एंड B 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है, बट हियर इज अ 1 नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। और इसमें 1s2 2s2 एंड 2p1 होता है, बट हियर इज अ 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 2p2। अब इसको चेक करिए, S2, अब यहाँ पे क्या है 2 है ना। अब यहाँ देखिए S2 S2 और P में कितना है 1 2 3 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा, देखिए फुल फील्ड, ये फुल फील्ड, बट ये क्या हमारा पार्शियली फील्ड, नॉट फुल फील्ड और हाफ फील्ड। तो ये हमारा क्या ज़्यादा स्टेबल है, तो विच इज़ मोर स्टेबल, इट मीन्स Li माइनस इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू B माइनस। ओके, क्लियर हो गया।
चलिए बात करते हैं ग्रुप 17 की। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रुप 17। कौन कौन है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एटॉमिक नंबर 7, 17, 35 एंड 53। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 2, 5 और इसका 2, 8, सॉरी एटॉमिक नंबर 9 ये हो जाएगा 2, 7, 2, 8, 7 और इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 7 और इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 7। ओके, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब अगर हमको ऑर्डर लगाना हो कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स ये हो गया। जो सबसे ऊपर होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी, क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। KLMNO, है ना। K हो गया ये, और यहाँ पर हमारा L और ये M और ये N सेल, है ना। तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। इफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल डिक्रीजेज, और इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो डिक्रीजेज। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, फिर सब ब्रोमीन और सबसे कम किसका? आयोडीन का। लेकिन सही ऑर्डर है क्या कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यही याद करिए, यही ऑर्डर हमारा सही है। क्लोरीन का ज़्यादा होता है। अब देखिए हम कहेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम इन दियर बैलेंस सेल। अब आप कहेंगे सर इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो कैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी? अब हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज है फ्लोरीन का, न्यूक्लियस, अब देखिए इसमें 2, 7 और क्लोरीन में ये देखिए इसमें 2, 8, 7 दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। दोनों की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। लेकिन इसके पास स्पेस कम है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसको रखना भी क्या है? बड़ी बात है ना। हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन होल पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी साइज सबसे कम होगी। साइज अगर छोटी होगी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा बैलेंस सेल में तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी होना चाहिए, जो कि इसकी साइज़ क्या है? बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही छोटी है। लेकिन क्लोरीन में क्या है? इसकी साइज़ जो है वो क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल्स क्या है? ज़्यादा है। इसकी साइज़ इन द कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन की क्या है? ज़्यादा है। और अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज़ मोर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन की। ऐसा क्यों? क्योंकि साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर इन कंपैरिजन दैन फ्लोरीन। तो इसको आप याद करिएगा, न कि इसको। ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स है और ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट है। और वी नो वेरी वेल, हमको पता है क्या कि ट्रेंड्स, जो हमारा ट्रेंड्स है, मतलब कह सकते हैं कि ये एक व्यवहार है ना। और ये हमारा क्या है? रियलिटी। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, अकॉर्डिंग टू रूल है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये रियलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन, ये अकॉर्डिंग टू रूल है और ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट है। विच हैज़ EA2 इज 0। A क्लोरीन, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन एंड D सल्फर ओके।
तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। जैसे क्लोरीन है हमारा, तो Cl इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो बनाएगा Cl माइनस, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इसके बाद देखिए Cl माइनस को जब फिर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Cl माइनस ये किसके नियरेस्ट हो गया, आर्गान के, ठीक है। अब Cl माइनस अगर हमारा है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये लेना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 3p6 हो गया, सभी फुल फील्ड। और जब ये फुल फील्ड हो गया तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और अगर लेगा भी तो बनाए क्या, Cl-2, है ना। जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 एंड 2p4, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा 5। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 2p3 से 2p4, ठीक है। सल्फर हमारा जो है ये सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, एक इलेक्ट्रॉन लेगा 3p5। तो इनमें से क्लोरीन को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की तरह स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करे, स्टेबलाइज हो, तो सिर्फ कौन हो रहा है हमारा, क्लोरीन। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, Cl। इसी का इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि वह कभी भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। ओके, थैंक यू।